रिलेटेड पेंशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी और कंसर्न है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी और कंसर्न लिख सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं, आपके सामने 5 प्रश्न रखने जा रहा हूँ जो ईपीएफओ पोर्टल में यहाँ पे दिया हुआ है। इसको मैं वीकली कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करूँ, 5-5 क्वेश्चंस और आंसर्स जो जितने भी एम्प्लॉयर हैं और जितने भी पीएफ के मेंबर, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह जानकारी जानना, ताकि उनको अवेयर हो सके कि क्या पीएफ में बेनिफिट है, किस तरह से पीएफ वर्क करता है और क्या उसके राइट्स है, क्या उसके बेनिफिट्स है और अधिकार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो बन के आया है इस प्रकार से। तो यह जो है यहाँ पे नीचे आने देते हैं इसको। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, वेदर एन एम्प्लॉयर कैन डिडक्ट एम्प्लॉयर शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द वेजेज ऑफ एम्प्लॉयज़। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर्स जो है वेजेज ऑफ एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन से क्या एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट कर सकता है एम्प्लॉयर के वेजेस से, सैलरी से? तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल परमिशिबल, कोई भी परमिशिबल नहीं है। एनी सच डिडक्शन इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। तो अगर आप मतलब एम्प्लॉय हैं और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी आपके सैलरी से लिया जाता है तो एक तरह से ये क्रिमिनल ऑफेंस है। लेकिन हम लोग को पता है कि ये हमारे सीटीसी ब्रेकअप में होता है और वहाँ से ही डिडक्ट किया जाता है, तो अब इस पर हम कोई कमेंट मैं नहीं कर सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द वेजेज बी रिड्यूस्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट टू द ईपीएफओ? मतलब जो भी कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ की तरफ से निर्धारित है 12%, क्या उसको कम किया जा सकता है एम्प्लॉयर की तरफ से? तो यहाँ पे देखिए क्लियर है, नो, इट इज स्पेसिफिकली बेयर्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द ईपीएफओ एक्ट। तो यह क्लियर है कि वो कम नहीं कर सकता है, उसको राइट नहीं है एम्प्लॉयर को कम करके ये जमा करने का। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर ए डेली रेटेड एम्प्लॉय और पीस रेटेड एम्प्लॉय कैन बिकम ए मेंबर ऑफ द ईपीएफओ? डेली रेटेड एम्प्लॉय का मतलब आप समझ गए, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, जो डेली वेजर काम करते हैं। देख सकते हैं बहुत सारा जो डेली वेजर में मिस्त्री का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, उन लोगों के लिए, तो उनके लिए क्या बिकम ए मेंबर ऑफ ईपीएफओ, वो बिकम ए मेंबर मतलब बन सकते हैं क्या? तो यहाँ पे क्लियर है कि यस, वह भी बन सकते हैं, उसको भी अधिकार है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन है, इफ एन एम्प्लॉय इज पेड वेजेज ऑन डेली बेसिस और पीस रेट बेसिस, हाउ द कंट्रीब्यूशन इज डिटरमाइंड? अगर देख सकते हैं उसका कैसे कंट्रीब्यूशन उसका किया जाएगा अगर उनको डेली बेसिस पे अगर उसको दिया जा रहा है तो। इफ एन एम्प्लॉय इज पेड वेजेज ऑन डेली बेसिस, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर दिया हुआ, द वेजेज पेड इन ए कैलेंडर मंथ विल बी टेकन टू डिटरमाइन द कंट्रीब्यूशन ड्यू। मतलब उस पर्टिकुलर कैलेंडर मंथ में जितना भी वेजेज उसको पेड किया जाता है उसके आधार पे ही उसका कंट्रीब्यूशन निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वेदर द मेंबर इज इंटाइटल फॉर फुल इंटरेस्ट ऑन बिलेटेड डिपॉजिट ऑफ पीएफ ड्यूज बाय द एम्प्लॉयर। मतलब एम्प्लॉयर के द्वारा अगर जो पीएफ जो लेट करके जमा किया जाता है तो फुल इंटरेस्ट उस पर इंटाइटल है कि नहीं है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए इसमें बताया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि आफ्टर रिलीजिंग द ड्यूज द पीएफ मेंबर विल बी गिवन फुल इंटरेस्ट फॉर ईच ड्यू मंथ and it will in no way affect the interest due to member on the contribution paid। मतलब क्लियर कट कर दिया कि जो भी ड्यू है उससे कोई लेना देना नहीं, उनको पूरा इंटरेस्ट मिलेगा फ्रॉम द बिगनिंग से ही। और एम्प्लॉयर शैल बी चार्ज पैनल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 7Q। मतलब एम्प्लॉयर को पैनल इंटरेस्ट लगेगा और उनको पैनल डैमेजेस अंडर सेक्शन 14B के अंतर्गत उनको देना पड़ेगा पीएफ डिपार्टमेंट को। तो चलिए नेक्स्ट फिर आते हैं और उसमें आपको एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। थैंक यू।